नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, मगर उनका रेट या कोई पर्टिकुलर कॉइन के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम कॉइन का कंडीशन के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कंडीशन उन लोग बता दे। कोई बोलता है फाइन, कोई बोलता है एक्स्ट्रा फाइन, कोई बोलता है यूएनसी और कोई बोलता है बीयूएनसी, कोई ए यूएनसी भी बोल देते हैं। तो ये है क्या? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, भाई मेरे पास जो कॉइन है वो एक्स्ट्रा फाइन का है या यूएनसी है। बहुत से मैं अभी यूट्यूबर देख रहा हूँ जो कॉइन सेल कर रहे हैं, वो कॉइन दिखा रहे हैं एज ए यूएनसी बोल के, अगर वो एक्स्ट्रा फाइन के कॉइन रहते हैं उनको वो यूएनसी बोल के बेचते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज प्रॉपर नहीं है। साफ किया हुआ कॉइन उनको लगता है वो यूएनसी है। प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण ये सब हो रहा है। और आम लोगों को, जो कलेक्टर्स है, उनको तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा यूएनसी है और कौन सा फाइन और एक्स्ट्रा फाइन है। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया दे रहा हूँ। तो चलो हम चालू करते हैं। पहला जो कॉइन है, हम चालू करते हैं फाइन कंडीशन से। अगर आप फाइन कंडीशन का कॉइन देखोगे तो ऐसा कॉइन रहता है। ये एक दादा भाई नौरोजी का कॉइन है, आप देख सकते हो। ये जो कॉइन है, देखो कितना घिसा पिटा कॉइन है। इसमें आपको कोई भी कुछ भी क्लियर, ना फोटो इसका क्लियर दिख रहा है, ना वर्डिंग क्लियर दिख रहा है। ये एज अगर आप देखोगे, ये पूरा ख़राब हुआ एज है, कंडीशन बहुत पुअर है। ये देखिए, अगर पीछे साइड में देखोगे तो भी क्लियरिटी नहीं है। देखिए, इसको कहते हैं फाइन कंडीशन, जहाँ पे कॉइन के ऊपर डेंट रहता है, उसके ऊपर मार्क्स रहते हैं, पूरा घिसा हुआ कॉइन रहता है, प्रॉपर उसके वर्ड्स दिखते नहीं है, प्रॉपर पोर्ट्रेट जो होता है यानी कि फ़ोटो जो होता है वो भी क्लियर नहीं होता है। कंडीशन बहुत ही पुअर कंडीशन का कॉइन रहता है, उसको हम फाइन कंडीशन कहते हैं। और मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि फाइन कंडीशन में कोई भी कॉइन परचेज़ करो। हाँ, अगर आपको जनरल सर्कुलेशन में मिला है तो रख सकते हो, मगर कभी भी गलती से भी फाइन कंडीशन का कॉइन खरीदी मत करो, क्योंकि इसका इतना रेट तो मिलेगा ही नहीं और वो सेल भी नहीं होगा। सेल हो सकता है अगर वो एकदम रेयर, एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और आपको अगर फाइन कंडीशन में मिलता है तो बहुत ही कम दामों में, अभी समझो उसका 20,000 रेट चल रहा है, तो एक 2,000-3,000 में आपका वो कॉइन चला जाएगा, कोई भी खरीद लेगा। मगर जहाँ तक हो सके इस कंडीशन में, यानी कि फाइन कंडीशन में कॉइन खरीदी मत करो। फाइन कंडीशन के बाद जो आता है वो है एक्स्ट्रा फाइन। एक्स्ट्रा फाइन जो कॉइन होता है, ये ऐसा टाइप का होता है। इसमें देखो काला लगा हुआ है, थोड़ा बहुत काला हुआ है, और थोड़ा बहुत उस पर स्क्रैचेस भी रहते हैं। कंडीशन अच्छा रहता है, सब पढ़ने लायक रहता है, पोर्ट्रेट भी ऑलमोस्ट क्लियर ही रहता है, मगर एकदम शार्पनेस नहीं रहती कॉइन को। तो ये जो कॉइन है ये एक्स्ट्रा फाइन का है। छोटा मोटा डेंट या स्क्रैचेस इस कॉइन पे रहते हैं। और ये कॉइन, ऐसे कॉइन कलेक्शन में रख सकते हो अगर आपको कोई रेयर कॉइन मिलता है या स्कैर्स कैटेगरी का रहता है, तो आगे जाके इसका अगर रेट ज़्यादा ही बढ़ गया तो अच्छा रेट आपको दिला सकता है। तो ये एक्स्ट्रा फाइन वाला कॉइन आप खरीद सकते हो। इस अगला जो अपना कॉइन है वो भी ये एक यूएनसी कॉइन है। ये
यूएनसी यानी अनसर्कुलेटेड कॉइन है। अनसर्कुलेटेड कॉइन या यूएनसी कॉइन, यूएनसी सब यूएनसी करते हैं, तो इसका प्रॉपर मीनिंग किसी को बताते नहीं, कोई वीडियोस में बताते नहीं है। हालांकि उन्होंने बताना चाहिए कि अनसर्कुलेटेड कॉइन क्या होता है, क्योंकि न्यू कमर्स बहुत सारे आ गए हैं इंडस्ट्री में एज ए हॉबी या कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या कोई भी इरादा हो, लेकिन उनको पता चलना चाहिए कि क्या है। यूएनसी बोलने से अनसर्कुलेटेड कॉइन है। अनसर्कुलेटेड यानी ये वो कॉइन है जो सर्कुलेट नहीं हुए हैं। जैसे बैंक पे मिंट होता है, मिंट से बैंक में आता है और वहाँ से बैंक कस्टमर को देती है, ये दुकानदार वालों को देती है, वो पैकेट खोल के वो यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद वो कॉइन बहुत लोगों के पास जाता है, तब जाके आपको मिलता है, तो वो एक सर्कुलेशन कॉइन होता है, सर्कुलेट हुआ उसमें आपको कभी भी यूएनसी कॉइन नहीं मिलेगा, वो एक फाइन या वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन ऐसा कॉइन रहेगा। पर ये जो है यूएनसी कॉइन है, यूएनसी यानी कि ये अनसर्कुलेटेड है। अनसर्कुलेटेड मतलब सर्कुलेशन में गया ही नहीं है, मिंट से सीधा बैंक में आया और बैंक से किसी कलेक्टर ने खरीद लिया पैकेट और उसमें से वो निकाल के उसने बेच दिया। तो जो सील्ड पैक है उसमें से निकाला हुआ जो कॉइन होता है वो अनसर्कुलेटेड होता है, क्योंकि वो सर्कुलेशन के लिए गया नहीं। तो ये होता है यूएनसी कॉइन, और इस यूएनसी कॉइन में लस्टर रहता है। लस्टर यानी गोल्डनेस, इसको शाइन रहती है, गोल्डन कलर का एक लेयर जैसा रहता है, उसको बोलते हैं लस्टर। अगर ऐसा लस्टर वाला कॉइन रहेगा तो ये एक यूएनसी कॉइन है, प्रॉपर लस्टर रहता है और शाइन रहता है। और इसमें भी एक कॉइन आता है यूएनसी में, ए यूएनसी में से उसमें लस्टर तो नहीं दिखेगा, मगर एकदम शार्प कॉइन रहता है, पूरा प्रॉपर रहता है, वो भी यूज कंडीशन में ही रहता है, वो भी एक यूएनसी कॉइन ही रहता है, मगर वो ऑलमोस्ट यूएनसी कॉइन रहता है, तो उसको कहते हैं ए यूएनसी, ऑलमोस्ट यूएनसी, तो वो अलग रहता है। मगर यूएनसी जो रहता है उसका शाइन बहुत रहता है और उसका लस्टर रहता है, तो इसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे कॉइन मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर सर्कुलेशन में कोई कॉइन आता है तो हज़ारों लोगों के हाथ से चला जाता है, तो उसको बहुत जगह स्क्रैचेस, डेंट्स सब आ जाते हैं। मगर ये जो कॉइन है नया का नया ही रहता है, ये यूएनसी कॉइन, क्योंकि वो किधर सर्कुलेशन में नहीं जाता है। तो ये होता है यूएनसी कॉइन। और इसके बाद जो लास्ट कॉइन है वो होता है ये BUNC यानी ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड कॉइन है। अगर आप उसको देखोगे तो ये आपको येलो कलर में दिखेगा। एक्चुअली ये कॉपर निकल का ही है, जो सिल्वर जैसे कलर आता है वैसा ही है, मगर उसमें जो लस्टर है इसके कारण से ये येलो कलर दिखता है, येलो या गोल्डनिश कलर दिखता है। ये गोल्डन कलर इसलिए है क्योंकि एकदम यूएनसी से भी ये ज़्यादा शाइन वाला कॉइन है। अगर ऐसा देखोगे तो आईने के जैसा थोड़ा बहुत दिखता है। तो इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा रहता है, इसका जो रिटर्न प्रोमिनेंट रहता है, इसका जो अशोक स्तंभ में एकदम क्लियर दिखता है, वर्डिंग क्लियर दिखता है। अगर किसी का भी पोर्ट्रेट हो, ये देखो बसवेश्वर, माता बसवेश्वर का कॉइन है, इसका पोर्ट्रेट भी बहुत ही क्लियर दिखने मिलता है। तो ये BUNC कॉइन है। भले ही आपको कैमरा में इतना नहीं समझ में आ रहा है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन रहता है जो BUNC कॉइन का होता है। इसका अगर एज देखोगे तो एज भी एकदम कुछ भी उसमें गंदगी या कुछ भी नहीं रहता, एकदम नए के नए जैसा रहता है, और प्रिंट भी उसका बहुत ही अच्छा रहता है। इसको कहते हैं BUNC, और इसका रेट बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बाद जो कॉइन्स आते हैं वो प्रूफ सेट रहते हैं, उसका तो कुछ अलग ही रहता है, क्योंकि वो एक्चुअली प्रिंट अलग डाई से किया जाता है। जो नॉर्मल डाई यूज़ करते हैं वो डाई से नहीं किया जाता है, उसको एक स्पेशल डाई रहता है
और उस डाई से वो प्रॉपरली बनाया जाता है। वो कोई सर्कुलेशन के लिए नहीं निकाला जाता है, वो सिर्फ कॉइन कलेक्टर के लिए ही बनाया जाता है। तो वो जो कॉइन्स है वो स्पेशली कॉइन कलेक्टर के लिए स्पेशल बनाया जाता है। और उसमें जो फिनिशिंग रहता है एकदम मिरर जैसा, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको पूरा आपका चेहरा दिख जाएगा। और अगर आप उसको ऐसा ऐसा करके घुमाओगे तो कांच की तरह आपको शाइन दिखाई देगा। तो वो एक स्पेशल डाई से बनाया जाता है कलेक्टर लोग के लिए, और वो एक प्रीमियम प्राइस पे इशू होता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 3,000 2,000 ऐसा चालू होता है, और आगे जाके उसका भी रिटर्न बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो वो भी कॉइन खरीद सकते हो, मगर वो बहुत महंगा आता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यूएनसी में कलेक्ट करो, क्योंकि अगर कोई भी कॉइन आप आज के डेट में लेते हो यूएनसी कंडीशन में, तो इतना तो पक्का है कि अगर इसकी रेट अच्छी बढ़ गई तो ये यूएनसी का बहुत ज़्यादा रेट आपको दिखे जाएगी, क्योंकि सभी लोग अपने कलेक्शन में यूएनसी रखना चाहते हैं। और यूएनसी कंडीशन का कॉइन आपका सेल होना ही होना है, क्योंकि यूएनसी है तो कोई भी खरीदने लेता है, मगर फाइन एक्स्ट्रा फाइन लोग खरीदने में थोड़ा पीछे रहते हैं, क्योंकि उसको आगे जाके सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही राय रहेगा कि ये यूएनसी या यूएनसी कंडीशन में आप कॉइन खरीदो, तो आगे आपको उसका अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको थोड़ा महंगा लगता है, अफोर्डेबल नहीं लगता है, तो आप फिर एक्स्ट्रा फाइन का कॉइन आप खरीदो। मगर मैं सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि फ़ाइन कंडीशन का कोई भी कॉइन आप खरीदो, क्योंकि फ़ाइन कंडीशन कोई ख़रीदता नहीं है और वो आपके कलेक्शन में ऐसा ही पड़ा रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों, मेरा ये इन्फॉर्मेशन और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।